समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में चित्रकूट में भरत मिलाप का भाग 4 व अंतिम भाग लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही दर्दनाक ये लीला है प्रभु श्री राम का, और देखिए दोनों भाइयों में क्या क्या वार्तालाप हुआ है, जो कि मैं इसके पहले आपको कई कई भागों में सुना चुका हूं। आज हम अंतिम भाग लेके आए हैं। नयनों से श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। भरत की इस दशा को देख करके, उनके आंखों से आंसुओं की बौछार को देख करके गुरु वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा के का रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। राज्य करे लौटे अवध पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। किस प्रकार प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। किस प्रकार जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठ भ्रात। उसी समय भरत जी अपने शब्दों के प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि कुछ बड़ों का भी कुछ छोटों का भी सुन लीजिए, मेरे बड़े भाई मेरी भी बातें को सुनिए। क्या बातें कह रहे हैं? जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। क्या बोले रघुनाथ जी? मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सर धर्म करो सत्कर्म करो। पितु मातु की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है।
जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरत मति बाम। किस प्रकार यह बोली वह काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहाँ विचारी शारदा कहाँ भरत से संत। किस प्रकार सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट लगी सकती। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट लगी सकती है। उनकी टेक गंगा धारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भीड़ जाए त्याग से त्यागी के यह काम न इंद्र जाल का है। चतुरानन भी चकराए जहाँ यह पद श्री भरत लाल का है। आए यह कहते हुए उसी समय रघुराज, उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। किस प्रकार बाड़ी तुम पर बैठो श्री भरत जाप ही जाप करे। जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करे। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में। बानक तो वही बनाता है जो है उन प्रभुवर के मन में। वही हुआ सुर गुणों का था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं रघुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक सा हो भरत का कौशल से संबंध। किस प्रकार वे 14 वर्ष वन में रहे, यह 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज उन्हें दे दोगे तुम। सारे गुरु वशिष्ठ राजा जनक की बात जब समझ में आया भरत को, भरत से ने कहा गुरु वशिष्ठ ने कि 14 वर्ष राम वन में रहेंगे, 14 वर्ष तुम अयोध्या में उनका प्रतिनिधि के रूप में कार्य करोगे। जब 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या वापस आएंगे तो उनका राज उन्हें दे दोगे। किस प्रकार कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सूना रहे तब तक कैसे नाथ। किस प्रकार गुरु बोले इस बात का है सुगम उपाय, भरत पधारने को पादुका दे अपनी रघुराय। अपनी पादुका को, अपने खड़ाओं को भगवान श्री रामचंद्र देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी विनम्र विनती कर रहे हैं। आगे क्या होता है।
रघुवर ने जब भी पादुकादि स्वीकार, भरत ने की सिर पर कुछ बल आया, कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका, आज्ञा सिर पर ली, यह भाव और भी ऊंचा था, झुक कर वह सेवा सिर पर ली। सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है, सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। जय सहित सभा जब भंग हुई, तो कौशलवासी हर्षित थे, श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल सात, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ पर जाकर प्रभु आदेश, शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान। सिंहासन पर पादुका पथराई संविधान, जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सो साह। बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह, यह सब होने पर हुए भरत उदास महान। होनी उतरी तो उन्हें आया पिछला ध्यान। क्या ध्यान आया? सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धन थे, फिर क्यों बन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके बचनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। बरियाई ले आ उन्हें यहाँ, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। फिर भी भरत जी का मन नहीं लग रहा है, उन्हें बोझ सा लग रहा है। भातृत्व प्रेम में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उनको एहसास हो रहा है कि अपने भाई को मैं अयोध्या नहीं वापस ला पाया, पुनः उनके पास जाता हूँ, पुनः विनती याचना करूँगा, या वही मेरा ठाकुर द्वारा है, वहीं पर रहूँगा। तरह तरह के उनके मन में विचार आ रहे हैं। किस प्रकार? देख दशा यह भरत की, हुए वशिष्ठ उदास। तरह तरह उपदेश दे, दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ, भरत न इसके योग्य। उनसे हो सकता नहीं राज काज सहयोग। गुरु वशिष्ठ को भी यह मालूम हो गया कि भरत के बस की बात नहीं है कि राजकाज चला सके। वो तो अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान श्री राम को ही चाहते हैं कि वो ही अयोध्या नरेश बने। परंतु व्यवस्था देखिए क्या होता है। वह कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रह कर भी बन सकता है वनवासी सा।
मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है, पिछली पूजा को माँ पृथ्वी गोद अपनी आता है भरत तपस्या को। भरत भी कह रहे हैं गुरु जी से, हे गुरुदेव, मेरा भाई जिस तरह से वन में रहता होगा उदासी के रूप में, उसी तरह से हम अयोध्या रहने के बाद भी, अयोध्या में रहने के बावजूद भी हम वनवासी की तरह रहेंगे। जितना दुख और उठा रहे हैं उनसे कई गुना दुख हम उठाएंगे, तब जाकर के मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। किस प्रकार गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राज वह भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। एक मंत्र था एक ही सुमिरन आठों याम, रोम रोम में रमा था इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है रघुनंदन से भी ऊंचा। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अभिराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु का नाम। इसी के साथ भरत भी राजा राम की तरह अयोध्या में कुश का बिछौना बिछा करके अपना पूजा ताप यज्ञ अनुष्ठान सब करते रहे और उनसे भी ज़्यादा दुख उठाते रहे। मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों, बहुत ही रोमांचक ये लीला है, आप लोग अवश्य देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ चित्रकूट का भरत मिलाप का चौथा भाग समाप्त हुआ। चित्रकूट भरत मिलाप समाप्त हुआ। अब आप आपको अगले भाग में पंचवटी की कथा लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जनता जनार्दन, जय श्री राम।